हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुकॉम एकेडमी। आज मैं डिस्कस करूंगा प्लम्बिंग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लम्बिंग आखिर है क्या। तो प्लम्बिंग यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में नलकारी, ठीक है, नल जिसे हम पानी पीते हैं। तो ये जो है पीने योग्य पानी के वितरण और उपयोग के लिए और जल जनित कचरों को हटाने के लिए एक भवन में प्लम्बिंग पाइप और जूर नार की व्यवस्था होती है। हालांकि ये आमतौर पर पानी और सीवेज सिस्टम से अलग होता है, जो इमारतों या शहरों के समूह की जो है सेवा करता है। जैसा कि इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड फिक्सचर्स इंस्टॉल्ड इन ए बिल्डिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ पोर्टेबल यानी ड्रिंकेबल वाटर एंड द रिमूवल ऑफ वाटर बोर्न वेस्ट। नाउ प्लम्बिंग सिस्टम of pipes and fixtures installed in a building for the distribution and use of potable drinkable water and the removal of waterborne wastes. Plumbing uses distinguished from the water, sewage and systems that survey the group of buildings and city. नाउ डिस्कस प्लम्बिंग सिस्टम जो है यानी कि नलकरी सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नलकरी जो सिस्टम है यानी कि प्लम्बिंग सिस्टम हमारा 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है आपका स्वच्छता जल, निकासी, तूफानी जल निकासी, और तीसरा जो है आपका पीने योग्य पानी। ओके, अगर हम प्लम्बिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जब भी कोई प्लम्बिंग के बारे में सोचता है तो आमतौर पर अपने सिंक, शावर और शौचालय के बारे में सोचता है। कोई भी अगर प्लम्बिंग के बारे में सोचता है ना तो वो क्या करेगा कि वो सिंक, शावर और शौचालय के बारे में सोचता है। हालांकि प्लम्बिंग इससे कहीं अधिक जटिल है। सभी प्लम्बिंग सिस्टम पाइपों की एक श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जिनके दो उपयोग होते हैं, हमारे उपयोग के लिए और कचरे से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, हम यानी कि सभी प्लम्बिंग सिस्टम पाइपों की जो एक श्रृंखला से जुड़े होते हैं और इनका उपयोग जो है 2 उपयोग में आते हैं। पहला जो है हमारे उपयोग के लिए आते हैं और दूसरा जो है हमारे कचरे से छुटकारा पाने के लिए होते हैं। तो यहाँ आपको जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में हम जानकारी देने की जो है कष्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, नलसाजी के लिए विभिन्न प्रकार के यानी कि प्लम्बिंग सिस्टम के 3 अलग अलग प्रकार हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस जो है कर चुका हूँ।
ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्वच्छता जल निकासी, तूफानी जल निकासी और पीने योग्य पानी निकासी, ठीक है। और इनमें से जो है प्रत्येक प्रणाली के अपने विशिष्ट कार्य और उद्देश्य हैं। इनके जो हैं अलग अलग काम हैं और इनका उद्देश्य अलग अलग है। और चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छता जल निकासी यानी कि सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छता जल निकासी के बारे में यानी कि सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, तो सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम्स वह है सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम्स वह है जो अपशिष्ट जल से जो है वो छुटकारा पाने में मदद करता है। किससे? अपशिष्ट जल से छुटकारा पाने में जो है हमारा मदद करता है, ठीक है। इस प्रणाली में यानी कि इस स्वच्छता जल निकासी में पाइपों की एक श्रृंखला जो है होती है जिन्हें विशेष रूप से कचरे के निपटान के लिए डिजाइन किया गया था। और यह जो है कचरा धोने एवं भोजन को जो है नाली में डालने जैसी चीज़ों से आता है। एक बार जब कचरा पाइप में प्रवेश कर जाता है तो इसे स्थानीय सीवर सिस्टम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक बार जो है जब कचरा पाइप में प्रवेश करेगा तो उसे जो है स्थानीय सीवर सिस्टम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ओके, नाउ डिस्कस तूफानी जल निकासी। ओके, अब डिस्कस करते हैं तूफानी जल निकासी के बारे में यानी कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो अपने फुटपाथ पर जो है उन छोटे छोटे छेदों को जो है देखा होगा। जब आप फुटपाथ पर चल रहे होंगे तो छोटे छोटे जो हैं होल होते हैं उनको जो आप देखे होंगे, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिन्हें तूफान नालिया के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। इनका उपयोग यानी कि तूफानी जल निकासी का जो उपयोग करते हैं ना, इसके अतिरिक्त जो है पानी की घर से दूर ले जाने में यानी कि ले जाने के लिए करते हैं। पहले के समय में हम क्या करते थे कि तूफानी नाले में जाने वाले पानी जो है स्वच्छता जल निकासी प्रणाली में जाता था और कुछ क्षेत्रों में वे अभी करते हैं। हालांकि इन दिनों बारिशों का पानी इसके बजाय तूफान सीवर में भेजा जाता है। जब बारिश के पानी की निकासी की बात आती है ना, तो आपके नाले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि अगर उनका रखरखाव नहीं किया जाता है तो इससे गंभीर समस्या हो सकती है। और ये तरह की जो है यहाँ खराब गटर के जो है कुछ समान लक्षण जो है दिए गए हैं, जैसा कि घर का पेंट उखड़ने लगता है, नाले के जो दरक गए हैं और नाले जो है बटे हुए हैं और आपके घर में पानी की क्षति हुई है। अब बात करते हैं कि पीने योग्य पानी के बारे में। तो दोस्तों, पीने योग्य पानी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ये एक पीने योग्य जल प्रणाली वह है जो लोगों को एक इमारत के भीतर पानी का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इस प्रणाली में विभिन्न पाइप शामिल हैं जो एक ही प्रणाली से जुड़े हैं। इस प्रणाली पर एक वाल्व स्थित हो सकता है जिसका उपयोग पानी की आपूर्ति को काटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आमतौर पर एक जो है मीटर भी होता है जो आपको बताता है कि पूरे भवन में कितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। जलसाजी कटा और सूखा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह जटिल हो सकता है। यदि आपको प्लम्बिंग सेवा की आवश्यकता है तो तत्काल सहायता के लिए जो है आप संपर्क कर सकते हैं और उसका नंबर है 408-2595-218 पे आप संपर्क करके जो है प्लम्बिंग की जो है मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों,
अब बात करते हैं प्लम्बिंग यानी कि प्लम्बर का असली नाम आखिर है क्या। तो प्लम्बर का असली नाम आखिर है क्या। तो अगर हम प्लम्बर का असली नाम जानने के बारे में अगर बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए, जो शीशा के साथ काम करने में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को पहले प्लम्बरियस के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? प्लम्बरियस के रूप में। ठीक है, प्लम्बरियस के रूप में, जिसे बाद में ना प्लम्बर कहा जाने लगा था। तो उनका जो असली नाम क्या है बाबू? तो उनका जो असली नाम है प्लम्बरियस, प्लम्बरियस। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लम्बर आखिर कहाँ क्यों जाता है। तो दोस्तों, प्लम्बर यानी कि प्लम्बर का जो शब्द जो है, प्लम्बर शब्द जो है ना, प्लम्बर जो शब्द है, प्लम्बर जो शब्द है वो लैटिन शब्द जो है, लैटिन शब्द उसका जो है प्लम्बा, प्लम्बम क्या है? प्लम्बम, प्लम्बम, प्लम्बम से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? प्लम्बम से लिया गया है। ठीक है, और प्लम्बम का अर्थ जो होता है ना, वो होता है शीशा। क्या होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा। और शीशा यानी कि जो है शीशा जो है, शीशा जो है पाइपों में, किसमें? पाइपों में। तो प्लम्बर शब्द का जो है वो अर्थ जो है धीरे धीरे पाइप लगाने वाले व्यक्ति से हो गया। प्लम्बर शब्द का जो अर्थ हो गया ना, वो धीरे धीरे पाइप लगाने वाले व्यक्ति से हो गया। तो आप रोमियो शब्द की उत्पत्ति के लिए जो है धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है प्लम्बर का मतलब समझ सकते हैं कि प्लम्बर ऐसा क्यों, प्लम्बर क्यों कहा जाता है, और जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द प्लम्बिंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि प्लम्बिंग का जो वर्क क्या होता है। तो प्लम्बिंग का जो वर्क जो होता है, उसका काम जो होता है प्लम्बर्स यानी कि प्लम्बर्स प्लम्बर्स इंस्टॉल एंड रिपेयर pipes and fixtures that carry water, gas or other fluids in homes and business. Okay, and businesses. So okay, they also maintain plumbing. They also maintain plumbing fixtures like bathtub and toilet. Okay, and toilets and appliances such that dishwashers or heating system, dishwashers or heating systems. Okay, now discuss what is plumbing in engineering. तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो द प्लम्बिंग इंजीनियर डिजाइन
design the water distribution system to protect the public health to the plumbing fixtures, landscaping, irrigation, fire suppression system, filtration system, and mechanical system and cleaning system and process equipment ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आज मैंने बताया प्लम्बिंग के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लम्बिंग सिस्टम्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोज़।